हिंदू यहाँ खड़े हैं, मैं एक लाइन कहूंगा, आप सबको बुरा लग जाएगा। हिंदू धर्म नाम मुसलमानों का दिया हुआ नाम है। मैं पक्का सनातनी हूँ, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात है। आप इस न्यूज पे चलाइएगा, हिंदू नाम है। अगर आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप यूज करता हूँ आपको, आपके पास फोन है, आप गूगल कर सकते हैं। हिंदू नाम 600-800 साल पहले पर्शियन से भारत में आए थे। सिंधु नदी में आपने नाम सुना है? सिंधु नदी, सिंधु नदी के अगल बगल वाले रहने को हाँ बोलते थे वो लोग, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है नाम वो सब किसी को नहीं पता होगा। खाली जय श्री राम चिल्लाने से कुछ नहीं हो सकता। आप आगे इन्होंने कहा कि इन्होंने एक शब्द कहा, जिस शब्द के आपने कहा कि क्या पंडितों ने इसको खराब किया, इनका कहने का अर्थ मैं उसे एक शब्द करेक्ट कर रहा हूँ। गीता के श्रीमद् भागवतम करके एक शास्त्र है, इसमें कलयुग की निशानी बताई है, कलयुग की घोर कलयुग की निशानी बताई है कि जो धर्म का कपड़ा ओढ़ के बैठेंगे इसमें, वही सबसे ज्यादा धर्म को गिराने का कार्य करेंगे। इसमें कोई पंडित का अर्थ नहीं, नाम नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ जो भी हो सकता है, जो भी धर्म के ठेकेदार होंगे वही धर्म को गिराने का कार्य करेंगे। सर आप कह रहे थे कि जो साधु संत के भेष में कुछ हिंदू ठेकेदार हैं जो सनातन को मिटाने में लगे हुए हैं, उसी के आड़ में जो है हिंदू धर्म को मिटाने में लगे हैं। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि राम रहीम, देखिए राम रहीम जो न्यूज में आए उनको बात छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे जितने भी धर्म के मत पंथ है वो अगर आपस में एक हो जाते हैं तो मैं उनके सपोर्ट में हूँ। अगर वो आपस में एक नहीं हो पा रहे और खुद भिन्न भिन्न हो रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भिन्न भिन्न हो रहे हैं, खुद अलग अलग नहीं हो पा रहे, एक नहीं हो पा रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं हो सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मुसलमान जैसे पूरे विश्व में है 47 देश है, लेकिन उनकी बुद्धि अल्लाह में लगी हुई है। तो सारे हिंदुओं की बुद्धि एक राम में नहीं लग पा रही है। ऐसा कोई धर्म का ठेकेदार नहीं है जो सबको एक कर पा रहा है। वो कार्य इसीलिए ईश्वर को ही आकर करना पड़ता है। पृथ्वी में सबसे ज्यादा संख्या तो मुस्लिम का है। देखिए मुस्लिम का है, लेकिन सारे भारत इसका कोई प्रूफ प्रमाण नहीं है। विदेश में अंग्रेजों ने आज किसी भी घर के बच्चे आज इंग्लिश की परीक्षा पढ़ाई करते हैं, वो क्यों करते हैं? 200 साल अंग्रेज जो राज्य करके गए, यहाँ पर अपनी शिक्षण व्यवस्था डाल के गए, उन्होंने यहाँ का जो स्क्रिप्चर है, जो शास्त्र है, उसको ये घोषित किया, जिसको कंक्लूड किया, ये मिथोलॉजी है, माइथोलॉजी है। आप अगर गूगल करेंगे, आज फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे बुक लेने जाएंगे, आपको गीता लिखने के पहले नहीं आएगा, उसका एक सेगमेंट है जिसको कहा जाता है मिथोलॉजी का अर्थ है मिथ्या। भारत के जितने भी शास्त्र हैं उसको मिथ्या घोषित किया, उसके बाद हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमजोर किया। आप कहते हैं सनातन धर्म, आप विश्व में ऐसा कोई धर्म है जिसका नाम बदलकर, भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान के बाद इंडिया पड़ा, सनातन धर्म का नाम बदलकर हिंदू हुआ? ऐसा कैसे हो गया? ये जो गेम है इसको समझाने का कार्य आज के जो धर्म के ठेकेदार हैं वो ये नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू धर्म आया, आप हिंदू कहना चालू किया, उस भूभाग के अगल बगल रहने वाले को हिंदू नाम कहा, और उस भूभाग को, वहाँ के लोगों को हिंदू कहा, वहाँ के भूभाग को हिंदुस्तान कहा। उसी वजह से नाम पड़ा हिंदुस्तान। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी शास्त्र है, जितने भी वेद है, उसमें हिंदू नाम दिखा दीजिए मुझे। मैं सारे वेदों शास्त्रों का पूरा डिटेल लेकर चल रहा हूँ अपने साथ। मेरे फोन कहीं पे दूसरे के पास है, उसमें पूरा डिटेल वर्णन है, डिटेल में पूरा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, आज के समय जो भागवतम का ये है, आज के समय ये राम मंदिर यहाँ बना हुआ है। आप कह रहे हैं लोगों में आचरण नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस या बल और मिलिट्री बल के अलावा भारत में राम की भूमि पर राम का मंदिर बनने में कितना संघर्ष हुआ, 500 साल से ज्यादा लगे। यहाँ पे राजनेता कुछ भी कर सके, राजनेता के बस की बात नहीं है राम राज्य लाना। मैं किसी राजनेता के विरोध में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ राम का काम राम ही कर सकते हैं, राम का नाम राम से बड़ा है। सच्चा प्रेमी सनातनी वो ही कर सकता है। देखिए ईश्वर और मनुष्य में अंतर होता है कि नहीं होता? अगर मैं एक बाप के अलावा मैं 4 बाप बनाऊंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा? आप कहिए एक शब्द सर। वो शब्द मैं माइक पे नहीं बोलना चाहता। ये हिंदू धर्म को वही चीज नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म का बाप एक है, बताया नहीं। जो आज हिंदू धर्म फॉलो कर रहा है, जो सनातन धर्म फॉलो कर रहा है, वो गीता में एक भी कर्मकांड के बारे में नहीं लिखा है। जप तप नाम जप से यज्ञ दान से मैं नहीं प्राप्त होता हूँ, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। गीता में कहा है मन मना भव, मेरे मन में अपने आप को समा दे, कर्म जो कर रहा है उसके फल का त्याग कर, फल की चिंता मत कर, कर्म करते जा, कर्म के साथ योग कर, संन्यास करने के लिए कर्म संन्यास का है, कर्म योग का है।
जी जी धर्म संन्यास नहीं कहा है भगवान ने। सर आज के जो हमारे युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी जो है आज जो है सनातन के प्रति जागरूक नहीं हो रहा है, सनातन के प्रति जागरूक नहीं हो रहा है और तरह तरह की जो है उनके मन में थॉट आता है, विचार आता है। उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरी खुद की उम्र 30 साल है जी सर। मैं इससे भली बात ही समझ सकता हूँ और मैं मुंबई से आया हूँ। जी जी मुंबई में पला बड़ा हूँ, मुंबई में रहता हूँ, माया की नगरी से आया हूँ। आज तो ये अयोध्या की नगरी है, हरी भरी खुशहाल है, राम की मंदिर बन गई है। यहाँ के लोगों की आस्था देखकर भले थोड़ा सा जानकारी कम हो धर्म का, लेकिन लोग यहाँ आ रहे उससे बड़ा मन प्रफुल्लित हो रहा है। लेकिन एक विशेष चिंता की बात यह है कि जो बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए, हमारे धर्म का नाम क्या है, धर्म कैसे बदल गया, धर्म का पिता कौन है, धर्म का शास्त्र क्या है, इसका बेसिक नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। मुसलमान का कोई एक बच्चा उठा लीजिए, उसको कुरान का हर आयत उसको पता है। कुरान का खाली मुसलमान नहीं, यहाँ जितने हिंदू खड़े हैं उनको भी पूछ लीजिए कि मुसलमान का धर्म ग्रंथ क्या है, वो कहेंगे कुरान है। जी ठीक है, उनको पता है कुरान है। ठीक लेकिन है, अपना पवित्र ग्रंथ नहीं जानेंगे, अपना पवित्र ग्रंथ नहीं जाने। मैं आपको बता रहा हूँ गीता को जिसको समाज को उठाना था, उसके 150 से ज्यादा टीकाएं हैं और सारी टीकाओं को अगर आप पढ़ेंगे तो सब में अर्थ भी अलग अलग है। जी जी आप इस्कॉन उठाएंगे तो अलग है, औरोबिंदो उठाएंगे तो अलग है, स्वामी विवेकानंद उठाएंगे तो अलग है, गीता प्रेस उठाएंगे तो अलग है। आप बताओ हिंदू धर्म बेचारे जाए कहाँ? जी जी इसीलिए ईश्वर ने कहा है जब होए धर्म की हानि बड़े असुर अभिमानी, भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है और वो भगवान ही आकर रामराज फिर से स्थापन करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ, ये जो घोर कलयुग हुआ है इसी में भगवान इस धरती पर आकर अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे विद्यालय का नाम है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वेबसाइट है pbks.info और इसके बारे में पूरा डिटेल में आप जानकारी जान सकते हैं। जरूर सर, बहुत ही अच्छा लगा। कार्ड दीजिए अपना।